श्री राधे राधे। भक्तों, महान पुरुषों का स्वभाव होता है ठाकुर जी को आगे करके रखना, अर्थात अपनी महत्ता को नहीं दिखलाना। और भगवान का इससे भी अधिक विचित्र स्वभाव, वो महापुरुषों की ही शक्ति को, महिमा को, भक्ति को, प्रभाव को प्रकट करते हैं। वो अपने को छिपा के रखते हैं और इतना छिपा के रखते हैं कि दुनिया यही नहीं जान पाती है कि भगवान सब करने वाले। लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो अपने को कर्ता नहीं मान के किसी संत की कृपा को या गुरु कृपा को या भगवत कृपा को कर्ता मानता है और अपने को उनका कृपा पात्र समझता है। ऐसी लीला भगवान किया करते हैं कि गुरु का रूप धारण करके, संत का रूप धारण करके आते हैं। और जानना संभव नहीं होता सबके लिए। इस प्रकार की लीला खाकी बाबा के जीवन में बहुत बार होती थी कि खाकी बाबा को पता नहीं और उनका रूप धारण करके ठाकुर जी या हनुमान जी लीला करते थे। एक बार एक भक्त थे श्री कृष्ण बिहारी उपाध्याय। उनकी बांह की हड्डी बहुत भयंकर रूप से टूटी, जो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। किसी तरह से किसी डॉक्टर से उस समय नहीं ठीक हो पा रही थी। तो खाकी बाबा की ओर से उनको आज्ञा मिली कि तुम कावेरी स्नान करने और रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ। तो उन्होंने देखा कोई भी डॉक्टर से नहीं ठीक हो रही, तो गुरु आज्ञा को मान लेने में ही भलाई हो सकती है। इसलिए उनकी आज्ञा मान के चल पड़े और तुरंत दक्षिण की ओर जब गए हैं, दक्षिण भारत में, तो उपाध्याय जी जैसे ही स्नान करने कावेरी में घुसे तो कावेरी की तेज धारा में बहने लग गए और इतने ज़्यादा घबरा गए कि बाँह की संभाल नहीं हुई। अब अपनी जान की पड़ी थी तो बाँह टूटी, इस बात को कहाँ से याद रखें। तो बाहर निकले जान बचाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि हाथ लगभग अच्छा हो चुका था, कुछ ही कमी रह गई थी। और श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के फाटक को पार किया तो उपाध्याय की नज़र अपने आगे तेजी से जाते हुए श्री खाकी बाबा पर पड़ी। वे उनके पीछे तेजी से चल पड़े। अब आगे आगे खाकी बाबा, पीछे पीछे उपाध्याय जी। इसी तरह वे मंदिर के अग्र द्वार तक पहुंच गए। तभी श्री खाकी बाबा अंतर्धान हो गए और इसके बाद प्रभु को प्रणाम करके उन्होंने हाथ उठाया तो दोनों सीधे ऊपर उठते गए हाथ, और तब किसी अज्ञात शक्ति ने धीरे धीरे खींचकर दोनों हाथों को पहले स्थिति में ला दिया, बिल्कुल एकदम ठीक कर दिया। और उन्होंने महसूस किया कि हाथ तो दोनों ठीक हो गए, मेरे पूर्णतः ठीक हो गए। पहले तो कावेरी जी में आधा ठीक हुआ था, अब पूरा ठीक हो गए दोनों हाथ, बिना किसी इलाज के, बिना प्लास्टर के, बिना कोई दवा के। भागवत कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करके भावावेश में मूर्छित हो गए, क्योंकि उनको गुरु का दर्शन मिला, भगवान की कृपा के रूप में भगवान का दर्शन मिला। और इसके बाद उपाध्याय जी स्वस्थ हो करके मद्रास, रामेश्वरम आदि प्रसिद्ध जगह घूम करके लौट करके आए। और आश्चर्य की बात थी कि सभी जगह खाकी बाबा दिखलाई पड़े उनको, जहाँ जहाँ तीर्थ में गए। और डॉक्टर लोग जो ठीक नहीं कर पाए थे वो ठीक हो गया इस प्रकार चमत्कार से। और जब खाकी बाबा उनको दिखलाई पड़ते थे तो भागकर उनके पास पहुँचते थे और पास पहुँचते ही अंतर्धान हो जाते थे। ऐसा एक जगह नहीं, हर तीर्थ में हुआ। तो ये रहस्य समझ में नहीं आया उनको।
कि गुरुदेव दिखलाई पड़ते हैं तो फिर पास में पहुंचने पर अंतर्धान क्यों हो जाते हैं। और इस रहस्य के बारे में वापस आने पर खाकी बाबा से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, स्वयं हनुमान जी मेरा रूप धारण करके अनेक भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। भक्तों, तब यह रहस्य खुला कि हनुमान जी लीला करते हैं। हनुमान जी चाहते तो ये भी बता सकते थे कि हनुमान के रूप में दर्शन देकर कहते कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी ने अपने प्यारे भक्त खाकी बाबा को रूप धारण किया था। और महाराज एक नहीं, ऐसे अनेक चरित्र प्रभु के करते हुए, हनुमान जी के द्वारा होते हुए खाकी बाबा खुद अनुभव करते थे और लोग यही समझते थे खाकी बाबा ही सब करते हैं। हनुमान जी का अंशावतार थे ना खाकी बाबा। ये हाजीपुर के पास लालगंज के श्री हरदेव नारायण वर्मा मुजफ्फरपुर थाने में पकड़ी के रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते थे। मुजफ्फरपुर भक्तो बिहार में है। सन 1936-37 के लगभग तो अयोध्या में खाकी बाबा के शिष्य हुए आकर के, और खाकी बाबा के अनन्य भक्त थे। सन 45 की दिसंबर में वर्मा जी की पत्नी जोरों से बीमार पड़ी। परेशान एवं चिंताओं से घबरा करके खाकी बाबा को सूचित किया कि बाबा कोई दवाई फायदा नहीं कर रही है। और खाकी बाबा ने एक पत्र में तुलसी दल भेजा और उसे खिला देने को लिखा, और तुलसी दल खाने पर उनकी पत्नी पूरी ठीक हो गई। ये भक्तों, संत के माध्यम से मेरा विश्वास तो यही है कि ठाकुर जी कृपा करते हैं और ऐसे चमत्कार करते रहते हैं। संतों के माध्यम से श्रद्धावान भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। नया गांव तुलसिया पोस्ट हथुआ गोपालगंज, वहाँ के निवासी श्री रामदास तिवारी खाकी बाबा के अनन्य भक्तों में से थे। कद में बहुत ही लंबे थे। तो खाकी बाबा के साथ कीर्तन में सखी भाव में आकर बड़े प्रेम से नृत्य करते थे। खाकी बाबा भी तो सखी थे ना जानकी जी के। स्वयं सीता जी ने ही कहा था कि तुम मेरी सखी हो, और इसी तरह से इनका भक्त भी हो गया था। खाकी बाबा अपने विनोदी स्वभाव से उन्हें लमघोड़ी सखी कहा करते थे, क्योंकि लंबे थे ना, इसलिए बाबा कहते थे लमघोड़ी है, लमघोड़ी सखी अर्थात लंबी वाली सखी। एक बार खाकी बाबा अपने साथ लमघोड़ी सखी को लिए प्रयाग के एक संत, आप उनका चरित्र सुन चुके हैं, श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। वो 100 वर्ष से अधिक के होकर के शरीर छोड़ा था। मैंने बहुत बार दर्शन किया था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का, उनका चरित्र भी सुनाया आपको। तो खाकी बाबा प्रयाग में झूसी में आश्रम में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का भक्त। तो बाबा आए और उस लमघोड़ी सखी नाम के अपने भक्त को भी ले आए थे। तो लमघोड़ी सखी तो नवासे गए, किंतु खाकी बाबा जल में कूद पड़े। और महाराज आपको आश्चर्य होगा कि लगा कि वो सो गए, और सोए सोए ही तीर की तरह उस पार जाकर के पहुंच गए। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी गंगा जी के उस पार झूसी में रहा करते थे। तो प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी से भेंट होने पर उन्होंने खाकी बाबा से रात भर रुकने का आग्रह किया, और श्री खाकी बाबा उस रात वहीं रह गए। तो प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी जानते थे खाकी बाबा बहुत महान पुरुष हैं, तो इसलिए उन्होंने विनती करके रोक लिया कि आज यहीं रुकिए रात भर। और श्री खाकी बाबा को प्रतिदिन रात में तलवे में सरसों तेल से मालिश कराने की आदत थी। बहुत प्रिय भक्त से ही ये सेवा लेते थे, हर किसी को नहीं करने देते थे। उस रात लमघोड़ी सखी श्री खाकी बाबा को तेल मालिश करने उनके कमरे में गए। मालिश के बाद उन्हें आलस आ गया
और वे खाकी बाबा के पैरों तले ही लेट गए। किंतु उन्हें अभी नींद नहीं गाढ़ी हो पाई थी कि उन्होंने खाकी बाबा की किसी के साथ बात करने की आवाज़ सुनी और नींद उचट गई। उन्होंने श्री खाकी बाबा को किसी अदृश्य व्यक्ति से कहते सुना। वो आदमी दिखलाई नहीं पड़ रहा था और बाबा बोल रहे थे, मेरी टार में अपनी मठिया के लिए एक जोड़ा बैल चाहिए, रंग उसका लाल हो और उसका सींग मयन हो। तो लमघोड़ी सखी ने श्री खाकी बाबा को जगाकर पूछना ठीक नहीं समझा और फिर से सो गए। दूसरे दिन खाकी बाबा के साथ लमघोड़ी सखी मेरी टार लौट आए और खाकी बाबा ने पहुंचते ही एक जगन्नाथ तिवारी जी थे, उनसे पूछा, घर पर कोई बैल दे गया है? उन्होंने उत्तर दिया, टिकारी अमामा के सिपाही एक जोड़ा लाल रंग का मैन सिंह वाला बैल बांध गए। बाद में लमघोड़ी सखी को पता चला कि जिस रात खाकी बाबा स्वप्न में बड़बड़ा रहे थे, उसी रात को हनुमान जी ने स्वप्न में अमामा राज के महारानी को एक जोड़ा लाल रंग के सींग वाला जो बैल मेरी टार हनुमान मंदिर में पहुंचा देने की आज्ञा दी थी। और सुबह उठते ही महारानी ने 2 बैल अपने आदमियों द्वारा मेरी टार भिजवा दिए थे। ऐसे ही दिव्य चमत्कार होते थे। अब वो दिखलाई नहीं पड़ रहा था उनको, लमघोड़ी सखी को, और वहाँ पर बाबा कैसे बात कर रहे थे, आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ऐसे दिव्य चमत्कार होते थे। बाबा यहाँ हैं और बात कर रहे हैं दूसरी जगह जाके। इस तरह से कार्य होते थे उनके। और खाकी बाबा को अपने शिष्यों के प्रति भक्तों चिंता हो जाती थी कभी कभी, उनके कष्ट को दूर करने के लिए ऐसी लीलाएं करते थे, जिस तरह माँ अपने छोटे बच्चे के बारे में चिंतित रहती है। इसका मतलब ये हुआ भक्तों कि आप यदि अपने गुरु या किसी संत के ऊपर श्रद्धावान होकर के उनकी सेवा करते हो, उनकी आज्ञा अनुसार भजन करते हो, तो वे आपकी संभाल करते हैं। खाकी बाबा भी अपने शिष्यों के बारे में से बहुत ध्यान रखते थे, संकट से मुक्त करते थे। एक बार बक्सर में श्री अलख प्रसाद के घर पर मामा जी सोए हुए थे। मामा जी का चरित्र आप सुन चुके हैं। तो रात में एक भयानक स्वप्न देखा। नींद टूटने पर भी चित्त में शांति नहीं थी। रात्रि के लगभग 2 बज रहे थे। तो पुनः सोने का उपक्रम करने लगे और उसी समय जगन्नाथ कुमार वर्मा जो वकील थे और उनके यहाँ से एक आदमी आया। उसने अलख जी को जगा कर कहा कि मामा जी को पूज्य बाबा तुरंत बुला रहे हैं। घड़ी में 2 बजा देखकर उन्होंने मामा जी को जगाना उचित नहीं समझा और दूध को लौटाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं उन्हें लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मामा जी से इसकी चर्चा नहीं की और सो गए। 4 बजे के लगभग दूध पुनः मामा जी को बुलाने आया। अलख जी ने उसे पुनः बहाना बना करके लौटा दिया। सुबह होने पर मामा जी उठ करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। तब अलख जी ने उनसे पूज्य बाबा की बुलाहट की बात कही। मामा जी अलख जी के साथ तुरंत खाकी बाबा के पास भागे गए और वे लोग जब वहाँ पहुँचे उस समय लगभग 7 बज रहा था। खाकी बाबा पलंग पर लेटे हुए कुछ लोगों से बात कर रहे थे। श्री खाकी बाबा ने उन लोगों को ठहरने को कहा। ये लोग बहुत देर तक इंतजार करते रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि खाकी बाबा जिस बेचैनी से 2 ही बजे रात को मामा जी को खोज रहे थे, अब उनके आने पर
दूसरों से बातें कर रहे हैं। अंत में उन लोगों से रहा नहीं गया, बोले बाबा रात से ही आप हम लोगों को खोज रहे थे, कोई जरूरी काम हो तो आज्ञा दी जाए। तो भक्तों श्री खाकी बाबा ने कहा कि तुम लोगों को सिर्फ देखने के लिए बुलाया था। और वहाँ बैठे लोगों से मामा जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि रात में ये बालक बहुत संकट में था, इसलिए मैं इसको देखना चाहता था कि अब ठीक हुआ कि नहीं। तुम्हारा खाकी बाबा के हृदय में ऐसी ममता थी कि मामा जी को केवल स्वस्थ देखने के लिए, कृपा तो पहले कर दिया था, स्वस्थ हो गए थे, फिर देखना चाहते थे कि पूर्ण स्वस्थ हो गया क्या। तो जो चरणाश्रित भक्त होते थे उनको इस प्रकार से संभालते थे बाबा, जैसे माता संभालती है बच्चों को। और भक्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि खाकी बाबा को जानकी मैया ने सखी बना लिया था, इसलिए वो मधुरोपासक थे। तो मधुरोपासक होने के कारण खाकी बाबा के स्वभाव में सहज ही महल के अलियों के हास विलास का भाव विद्यमान रहता था। तो इनकी बातों में सदा हास्य व्यंग का पुट रहता, और बातें करते करते घंटों बीत जाते, लेकिन विनोद प्रियता के कारण जाने का मन नहीं करता, क्योंकि उसी भाव में रहते वो, सखी वाले भाव में। तो वे लोगों का उपनाम भी उसके काम या स्वभाव के आधार पर कर दिया करते थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि श्री रामदास तिवारी जो उनके शिष्य थे बहुत लंबे थे, तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण उनको लमघोड़ी सखी कहा करते थे। और आप ये समझ लीजिए कि कितने शिष्य लोग अहंकार शून्य थे कि बाबा की बात का बुरा कभी किसी ने नहीं माना। कुछ भी बोलें, लमघोड़ी सखी बोलें, चाहे जो बोलें, बुरा वो मानता है भक्तों जिसके अंदर अहंकार होता है, जो गुरु के चरणों का समर्पित भक्त नहीं होता। लेकिन ये लोग तो बहुत गुरु भक्त थे। वे बाबा विलास दास को विलासो फुआ और जगन्नाथ प्रसाद को वनरा कहते थे। खाकी बाबा के हास्यमय व्यक्तित्व के परिचायक थे लोग। और एक भक्त थे, उन्हें हनुमान चालीसा शुद्ध रूप से पढ़ना नहीं आता था। तो जब सभी लोग होते वहाँ बैठे हुए, तो खाकी बाबा उनको बुला करके हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते, तो पहले तो नानुकुर करते कि हमारी गलती लोगों को पता चल जाएगी, पर अंत में उन्हें पढ़ना पड़ता। तो पढ़ते और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, क्योंकि उनको शुद्ध पढ़ना नहीं आता था, तो सब हंसते थे और बाबा उनसे इसी बहाने पढ़वा लेते थे। एक बार सन 1931 में खाकी बाबा लमघोड़ी सखी के साथ पटना में एक भक्त के यहाँ ठहरे हुए थे, और बाबा को एक दूसरे भक्त के यहाँ जाकर एक जरूरी फोन करना था। उस समय तो फोन बहुत धनवान लोगों के घर होता था भक्तों। अब सन 1931 की बात आप समझ लिए, फोन कहाँ सबके यहाँ उपलब्ध होता था, किसी विशेष धनवान व्यक्ति के ही घर फोन होता था। तो उनका निवास कुछ दूरी पर था और खाकी बाबा तुरंत जाना चाहते थे, इसलिए निष्ठावान सेवक के रूप में लमघोड़ी सखी ने पूछा, बाबा कैसे चलिएगा? तो पूज्य बाबा ने हंसते हुए कहा, चरण बाबू के टमटम से। हाँ, बहुत सावधानी समझना। वो सेवक जो थे ना लमघोड़ी सखी, वो पूछे कि बाबा कैसे वहाँ चलिएगा? बाबा ने कहा, हंसते हुए कहा कि चरण बाबू के टमटम से। अब पूज्य बाबा का क्या मतलब था इसका? पैदल, चरण बाबू मतलब अपने दोनों पैरों से, चरण बाबू के टमटम से अर्थात दोनों पैरों से चलेंगे। लेकिन लमघोड़ी सखी ये बात समझ नहीं पाए, तो वे किसी चरण बाबू के टमटम लाने के लिए चल दिए।
और जब कुछ देर तक लमघोड़ी सखी नहीं लौटे तो खाकी बाबा अकेले ही पैदल जाकर उनके घर जहाँ फोन करना था वहाँ पहुँच गए। लमघोड़ी सखी बहुत थके हुए लौटे। श्री खाकी बाबा ने पूछा, कहाँ थे? तो उन्होंने कुछ नाराज होते हुए कहा, आप कभी कभी ऐसे आदमी का नाम ले लेते हैं जिसका कोई पता ठिकाना भी नहीं रहता। सुबह से ही मैं चरण बाबू का पता लगा रहा हूँ। अब चरण बाबू के टमटम को लाऊं कैसे? कोई जानता ही नहीं चरण बाबू कौन है। अभी तक चरण बाबू का पता नहीं चला, नहीं उनका टमटम को पता चला। अब तो महाराज जी जिद कर लिए, अब मैं तो ढूंढे जा रहा हूँ, मिलता ही नहीं कहीं। और किसी की सवारी ले लेते तो क्या गड़बड़ था। महाराज वो परेशान हो गया था ना लमघोड़ी सखी, इसलिए बोला ऐसा। तो बाबा जोर से हंसने लगे। तो लोगों ने समझाया कि चरण बाबू की टमटम का मतलब था चरण बाबू अर्थात अपने दोनों चरणों से पैदल जाएंगे। और तब वो शर्मिंदा हुआ लमघोड़ी सखी कि मैं समझ नहीं पाया गुरुजी की बात, और मैं ढूंढता रहा चरण बाबू का टमटम कहाँ है। भक्तों, खाकी बाबा का मुख्य काम था धर्म का प्रचार प्रसार एवं जीवों को उनके आत्म कल्याण के लिए सही मार्ग दिखलाना। इसलिए कुछ न कुछ कराते रहते थे धार्मिक कार्यक्रम, और संकट में मार्गदर्शन करके संकट से मुक्ति भी कराते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधारण जन की भाषा में संभव असंभव सभी तरह के काम करते थे। और कोई असंभव कार्य जो होता था वो चमत्कार से भरा हुआ सिद्ध होता था। तो महाराज जी के अंदर सिद्धि तो बचपन से ही थी, तो उन सिद्धियों के द्वारा तर्क कुतर्क करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। मैं आपको उनके बचपन के ही सुना चुका हूँ कि हनुमान जी की सिद्धियां थी इनके पास। खाकी बाबा द्वारा दिए गए चमत्कार ऐसे थे ना कि लोगों की बुद्धि ठिकाने आ जाती थी। जो नास्तिक होते थे वो चरणों में पड़ जाते थे। बात सन 1956 के अगस्त मास की है। उस समय खाकी बाबा की गिनती भारत के प्रमुख संतों में होती थी। खाकी बाबा के पास उनकी ख्याति को सुन करके अनेक लोग उनकी अलौकिकता के स्वरूप को देखने आते थे, लेकिन खाकी बाबा सभी के सामने अलौकिक सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। सोचते थे ये नास्तिक लोग हैं, इनके सामने क्या ये सब करें। तो हमेशा कहा करते थे सिद्धियां निकृष्ट कोटि की होती हैं, सांसारिक व्यक्तियों के लिए होती हैं, भक्तों से इनका क्या लेना देना। लेकिन महाराज जब एक प्रसिद्ध पत्रकार श्री वाई जी कृष्णमूर्ति अपने साथ 2 अमेरिकन पर्यटक को साथ लिए हुए आए, वाई जी कृष्णमूर्ति पत्रकार, एक पर्यटक और था, 2 अमेरिकन थे। उनको लेकर के बक्सर पहुंचे, क्योंकि महाराज जी उस समय बक्सर में रहते थे। तो वो पत्रकार बार बार महाराज जी से कहता था, महाराज जी हम इन तीनों को लेके आए हैं और अपने को भी साथ में मन में कुछ है ऐसा कि आप कुछ अलौकिक कार्य देखने को मिले हमें। तो पर्यटकों से पूछा कि क्या देखना चाहते हो। इस पर अमेरिकी पर्यटक ने भादो मास की उफनती हुई गंगा को देखकर उनसे कहा कि गंगा को पैदल ही पार करना हुआ आप करें, मैं ये दर्शन चाहता हूँ महाराज। तो खाकी बाबा उन सबको साथ लिए हुए बक्सर के राम रेखा घाट पर पहुंचे। बहुत चौड़ा पाट भक्तों, और बहुत भारी बाढ़ भादों के महीने में, और साथ में आए वो लोगों को घाट पर रहने को कहा। और महाराज जी केवल धोती एक पहने और खड़ाऊं पहने हुए चलते आए थे। एक धोती पहने थे और कोई कपड़ा नहीं,
और गंगा की धारा के ऊपर ऊपर चलने लगे, खड़ाऊ पहने हुए। और लोग चकित रह गए देखकर कि बाबा तो खड़ाऊ पहने जल के ऊपर चल रहे हैं, और अपना हाथ उठाए गंगा की ऊपर, दोनों हाथ उठाए हुए मस्ती से चल रहे थे, जैसे कोई जमीन पर चल रहा हो। और बाबा ने अपनी शक्ति से गंगा की उफनती हुई धारा को रोक दिया था, और उनके आसपास जल ऐसे था जैसे स्थल हो गया हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, आसपास की जलधारा मानो सूख जाती थी, शांत बिल्कुल। और खड़ाऊ पहने हुए जैसे बालू पर चल रहे हों, ऐसे जल धार के बीच में चल रहे थे। गंगा के उस पार तक चले गए, पार कर गए गंगा जी, और फिर वापस भी उसी तरीके से खड़ाऊ पहने पूरी धारा के ऊपर से चलते हुए आए। और महाराज उनके खड़ाऊ में या उनकी धोती में कहीं भी पानी का एक बूंद नहीं था। ऐसा लगता था जैसे गंगा जी के ऊपर ऊपर के बालू के ऊपर चल रहे थे, जबकि सबने देखा कि धार पर चल रहे हैं। तो सभी विदेशी पर्यटक इस अलौकिक लीला को देखकर, वो जो पत्रकार जी थे और उनके साथ 3 विदेशी जो थे, वो चकित रह गए और सब उनके चरणों पर गिरकर माफी मांगने लगे। और महाराज उस समय फोटोग्राफर बहुत मुश्किल से ही मिलते थे, लेकिन उन विदेशियों के पास कैमरा था। और इस घटना का सचित्र विवरण श्री कृष्णमूर्ति जो पत्रकार थे, उनके द्वारा सभी प्रमुख समाचार पत्रों में फोटो सहित प्रकाशित हुआ था। बाबा गंगा जी को पार कर रहे हैं, खड़ाऊ पहने हुए, जल के ऊपर ऊपर बढ़ी हुई भारी बाढ़ की गंगा में। और पटना के दैनिक पत्र सर्च लाइट में प्रकाशित भी कराया गया था उस समय, इसलिए वो फोटो जनता के पास पहुंच गई थी। बाबा किस प्रकार से गंगा जी को पार किए थे, आपको भी दर्शन करने को मिलेगा। श्री राधे राधे। आज यहीं विराम दे रहा हूँ, आगे महाराज जी का चरित्र और सुनाऊंगा। श्री राधे जय श्री।